हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और सभी लगातार रेल बुलेटिन देख ही रहे होंगे। कल शाम लाइव हमारा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बंद हुआ है, लेकिन उसमें खैर टेक्निकली फॉल्ट था। टेक्निकली इतना मतलब पावर कट होता नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो अभी लगातार रेल बुलेटिन के चलते इस सीरीज़ में एक और नाम जुड़ा है। ये नाम बहुत फेमस ज़रूर है और इसके साथ साथ ही इस पर हम पहले भी रेल बुलेटिन ला चुके हैं, लेकिन बीच में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने के चलते इस पर रेल बुलेटिन नहीं आया था। तो ये है रेल बुलेटिन मेरठ से पानीपत रेलवे लाइन का। अब मेरठ से पानीपत के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले जो हमने वीडियो रिलीज़ की थी उस वीडियो में था कि इसमें दो लाइनें मर्ज होनी है। कैथल से मेरठ जो कि बुढ़ाना पे मर्ज होगी, और मेरठ पानीपत जो कि ऑलरेडी वो वाया बुढ़ाना जाएगी, तो उसमें बुढ़ाना जंक्शन बनने वाला था। ये चीज़ फैक्ट है। लेकिन अभी शुरुआत में जो दोनों के सर्वे हुए हैं, इनिशियल सर्वे में दोनों बुढ़ाना में जंक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी आज की डेट में फ़िलहाल ये है कि काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और वीडियो पे कमेंट भी आते हैं कि इसकी डीपीआर भी अप्रूव हो गई है, लैंड एक्विजिशन भी शुरू हो रहा है, पिलर्स लग गए। भैया आपकी बात आधी सच्चाई है, आधा इसमें अलग चीज़ें हैं, आधा इसमें नेगेटिविटी है। कि पहली बात तो ये कि इसकी डीपीआर कोई अप्रूव नहीं हुई है, इसका बजट रिलीज़ नहीं हुआ है। बजट रिलीज़ नहीं हुआ तो डीपीआर कैसे अप्रूव हो जाएगी, और जब डीपीआर ही अप्रूव नहीं तो जमीन अधिग्रहण कैसे शुरू होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक डिटेल में बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट अभी आज के डेट में 105 किलोमीटर का है। 105 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी, और इस प्रोजेक्ट की फ़िलहाल जो कॉस्टिंग आ रही है लगभग 3500 करोड़ आ रही है। 3500 करोड़ लगभग, टू बी एग्जैक्ट अगर इसमें बात करते हैं तो 3449 करोड़ के आसपास इसमें प्रोजेक्ट आ रही है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है। 25 साल पुरानी ये डिमांड है। 1998 में ये डिमांड रखी गई थी। उस टाइम पे इसका सर्वे हुआ था और उस टाइम पे इसको 275 करोड़ मिले। इस बात पे भी आते हैं। और इसके अभी जो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है गज शक्ति, इसको अप्रूवल मिल चुका है। गज शक्ति यूनिट एक सेंट्रली फाइनेंशियल एक यूनिट होती है जिस पर 1000 या उससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा के प्रोजेक्ट वहाँ पर रखे जाते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग 1000 करोड़ है उससे ऊपर सारे गज शक्ति अप्रूवल में आते हैं। गज शक्ति अप्रूवल इसको मिल चुका है, सेंट्रली भी अप्रूवल इसको मिल चुका है। इसके बारे में बताते हैं, अभी वापस आते हैं उस पर। 1998 में इसका सर्वे हुआ था, तब उस टाइम पे 275 करोड़ इसको दिए गए थे। ध्यान देना मेरी बात को, 275 करोड़ इस प्रोजेक्ट को दिए गए थे। 2009 में इसका सर्वे हुआ, 105 करोड़ दिए गए। 2014 में इसका सर्वे हुआ दोबारा और 2200 करोड़ दिए गए। हुकुम सिंह जी ने ये सर्वे कराया था। 2021 में इसका फिर से सर्वे हुआ, 1055 करोड़ दिए गए। लेकिन जितने भी मैं आपको गिनवा रहा हूँ, ये 4 बार इसको फंड अलोकेट हुआ है, लेकिन फंड अलोकेट होने के बावजूद फंड रिलीज़ नहीं हुआ। ये इसका मेन पॉइंट है। एलोकेट हो गया लेकिन फंड इसका रिलीज़ नहीं हुआ। तो 4 सर्वे में फंड रिलीज़ नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग ज़मीन अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, अपने ओपन डिमांड मांग रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि पानीपत साइड में, पानीपत में दीवाना से लेके कैराना के बीच में जो सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन है वो वहीं पर है। लेकिन मेरठ से और अगर कैराना तक की बात करें तो यहाँ पर जो फंड एलोकेशन होगा वो सर्कल रेट का लगभग 3 गुना होगा। 3 से 4 गुना के बीच में डिमांड रखी गई है। लेकिन दीवाना साइड में फंड एलोकेशन जो है लगभग 5 गुना रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी आ रही हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ ही कैराना में सबसे बड़ा इसमें रेलवे का पुल भी बनेगा जो कि यमुना नदी पर बनेगा, इसलिए बहुत इसमें भारी भरकम बजट की एक ज़रूरत होती है। थोड़ा और इसमें बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। 12 इसमें स्टेशन होंगे जो कि अभी तक फाइनलाइज हैं। ये स्टेशन चेंज भी हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 12 स्टेशन है। उसमें से पहले है दीवाना। अगर हम पानीपत साइड से चलते हैं
तो पानीपत में पड़ेगा दीवाना, शिमला गुजरान, बापौली, ठीक है। उसके बाद शामली ज़िले में आ जाता है। शामली में तितरवाड़ा, गंगेरू और एलम। एलम के जंक्शन बनने की न्यूज़ है, पर वो भी बनेगा नहीं, एलम को बाईपास करने की भी योजना है। तो इसलिए एलम के जंक्शन को अगर बनाते हैं एलम को, तो जंक्शन बनने से रूट डिस्टर्ब होगा। हालांकि इतना ज़्यादा तो डिस्टर्ब नहीं होगा, पर रूट डिस्टर्ब होने से ये है कि फिर आपको स्टेशन के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि किसी भी एक से एंट्री टाइम में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले स्टेशन पे एंट्री होगी, एंट्री से फिर उसके बाद दोबारा एग्ज़िट होगा, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद मुजफ्फरनगर ज़िले में राजपुर गढ़ी, जौला और बुढ़ाना जो कि जंक्शन भी बनेगा, ये तो कन्फर्म्ड है। और उसके बाद आ जाता है मेरठ ज़िला, जिसमें मुल्हेड़ा, सरधना और दौराला पे ये लाइन जाके एंड हो जाएगी। दौराला से ये लाइन चलेगी। अब दौराला में सबसे बड़ी बात यह है कि दौराला में फ़िलहाल भारी भरकम बजट और फिर दोबारा चाहिए दौराला में। दौराला का रीज़न ये है कि दौराला में अगर आप स्टेशन पर खड़े हैं और स्टेशन पर खड़े होने के बाद अगर आप मुजफ्फरनगर की तरफ फेस करते हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड से लाइन उठेगी, ठीक है। लेफ़्ट हैंड से लाइन उठने के बाद में वहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जब आप वहाँ पर लाइन बनाएंगे तो आपको बहुत ऊंचा स्लोप बनाना पड़ेगा, जो कि डीएफसी के ऊपर से निकलेगा। पहली चीज़, डीएफसी के ऊपर से निकलने के बाद वहीं पर आगे जाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी है, उसके भी ऊपर से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप NHAI और DFC इन दोनों के बीच अब फेंस फंस चुका है। NHAI, DFC और भारतीय रेल, ये तीन इसमें पार्टीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि दौराला पे सबसे बड़ा पेंच फंस चुका है आज की डेट में। ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने आ सकती है। बाकी देखना होगा कि ये लोग कैसे इस अलाइनमेंट को निकालेंगे। और फिलहाल ये है कि फंड जो है 15 अक्टूबर तक रिलीज़ हो जाएगा। जो लगभग 3500 करोड़ फंड है, उसका लगभग 40% हिस्सा 15 अक्टूबर तक रिलीज़ हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक रिलीज़ होने के बाद जो लैंड एक्विजिशन है वो लगभग जाकर फरवरी में शुरू होगा। फरवरी में भारत का राजपत्र के हिसाब से उस पर लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो लगभग इसमें आप मान के चलिएगा कि ये भी 1 से 1.5 साल काम शुरू होने में लगेगा। लेकिन ज़मीन अधिग्रहण आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है और फंड एलोकेट 15 अक्टूबर को हो ही रहा है। तो लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर संडे लाइव में आते रहिए। व्हाट्सएप पे अभी हम अवेलेबल हैं और लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। और पिछली बार की तरह मेरठ पानीपत वाले लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पर्सनली इस तरह जाकर बहुत ज़्यादा ऑड हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो पर्सनली जब जाते हैं ना तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। तो मेरठ पानीपत वालों से रिक्वेस्ट है कि इस बार ऐसी कोई गलती ना करें और आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और चलिए, खैर ये रेल बुलेटिन इतना ही। अगले रेल बुलेटिन के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।